अब मार्केट को कहाँ आना है, नीचे आना है, मार्केट को कहाँ आना है, नीचे। अब मार्केट भाई ऐसे नीचे आ जाए तो बात ही बन जाए। ठीक है, तो मार्केट नीचे आएगी तो किससे, याद रखो पहले, सबसे पहले एक ऐसे देखना है आपने, एक रेड कैंडल से ब्रेकआउट होना चाहिए। रेड कैंडल से पहले ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी कि इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो बना है, इसका जो लो पॉइंट है, जो सबसे नीचे वाला होगा, उसको एक रेड कैंडल ब्रेक कर दे। कंडीशन नंबर वन, ये पहली कंडीशन। ओके, क्लियर पॉइंट। तो पहली कंडीशन ये होगी, एक रेड कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। क्लियर पॉइंट। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि एक बार इसे ये रिटेस्ट भी कर ले, यानी कि जो ये है ना, ये जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन को रिटेस्ट करके अंदर जाके या फिर से एक रेड कैंडल फिर से बाहर निकाल दे, ऐसे। ये अब जो आपकी एंट्री बनेगी ना यहाँ पे आपकी जो एंट्री बनेगी, यहाँ पे यहाँ पे जो आपकी एंट्री बनेगी, ये आपकी एक बेहतरीन एंट्री होगी, ये आपकी एक अच्छी एंट्री। देखिए, अब आप बोलोगे क्या हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते इसके ब्रेकआउट के बाद? आप ले सकते हो, वरना थोड़ी ना। यानी कि जैसे ही ब्रेकआउट करेगा आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन मार्केट का रूल होता है, मार्केट स्विंग नेचर में चलती है। वो क्या करेगी, जैसे ही ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट देने के बाद उसको पता है कि सबने एंट्री ले ली, देखो उसको पता होता है। ऑपरेटर्स को ना, ऑपरेटर का बड़ी बड़ी शाख बैठी होती है, उनको ये पता होता है कि भाई ट्रेडर्स ने क्या कर लिया है, जो खासकर बिगिनर्स हैं, उन्होंने ब्रेकआउट आते ही, ठीक है, उन्होंने एंट्री ले ली है, क्योंकि उनको दिख गया है कि रेड सिंबल है ना, रेड कलर का सिग्नल है, तो सेल लगा दिया सबने। अब वो ऐसे ऐसे ही लेके चले जाए तो भाई बात ही बन जाए, तो 20% चांस होते हैं कि वो एकदम मार्केट को नीचे लेके चले जाएं, 80% चांस होते हैं कि वो मार्केट को ऊपर घुमाएंगे। तो आपकी जो सेफ एंट्री बनती है, मार्केट को एक बार रिटेस्ट करने दो, या आप फायदे में रहोगे। ठीक है, अगर आपने भाई, इसको बोलते हैं एग्रेसिव एंट्री, जो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, देखो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट आने के उसको बोलेंगे एग्रेसिव। एग्रेसिव एंट्री को हिंदी में गुस्से, देखो एग्रेसिव तो वैसे गुस्सा होता है, लेकिन यहाँ पे गुस्से वाले नहीं होती। इसका मतलब होता है कि ट्रेडर एक ऐसा ट्रेडर जो कि बस ब्रेकआउट का वेट करता है, बस ट्रेड ले लेता है, बस उसको उसको मतलब ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं है, बस। एक होता है सेफ एंट्री, जो ये वाली एंट्री, इसको सेफ एंट्री बोलते हैं। ओके, सेफ एंट्री, एग्रेसिव एंट्री ना करके आप सेफ एंट्री पे ध्यान दें, आप फायदे में रहेंगे। तो एक बार रीटेस्ट करने दें, तब जो एंट्री बनेगी। ओके, मैंने एंट्री तो बता दी, अब आती है टारगेट। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस। क्लियर पॉइंट। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चलेंगे तो हमको ज्यादा फायदा रहेगा समझने के लिए, है ना। ये देखो, ये अच्छा एग्जांपल बना हुआ है। ये देखो, मार्केट जैसे ऐसे थी, ठीक है, ये बिल्कुल टॉप पे बना, है ना। देखो, जब रेजिस्टेंस पे चल रहे हैं ना, ये बिल्कुल बहुत दिन से चल रहा है ये। तो ऐसे देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो, पहली कैंडल बड़ी, दूसरी कैंडल रेड, ऐसे। अब इसका हाई तो बन गया ये, ठीक है, इसका लो बन गया ये। देखो, मैंने जूम कर दिया, बिल्कुल हाई बन गया ये, जो हो गया। अब इसके बाद ब्रेकआउट किसने किया, इस कैंडल ने, छोटी सी कैंडल ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। मैंने बोला रीटेस्ट के ऊपर, अब भाई इसने रीटेस्ट तो किया नहीं। अब रीटेस्ट तो कुछ इस तरीके का होता है कि भाई ये जाके कोई एक आधी ग्रीन कैंडल बनाए और फिर बाहर निकले, ठीक हो गया, तो बात बनती है। अगर आपका रिटेस्ट नहीं हो रहा, मार्केट सीधे नीचे जाती जा रही है, तो मेरी जो राय रहेगी वो ये रहेगी, आप ट्रेड को छोड़ दो। तो आप उस ट्रेड को छोड़ सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी अगर मन बनता है कि भाई मुझे ट्रेड करनी है, ठीक है भाई, बहुत बार होता है कि मन कर जाता है कि ट्रेड लेनी है, देखिए वो एग्रेसिव ही कहलाएगी, तो आप इसके लो के नीचे ट्रेड ले सकते हो। आप यानी कि जो इस कैंडल है, इसके लो के नीचे एक एंट्री बना के रख सकते हो, ठीक हो गया। देखिए, जरूरी नहीं होता कि मार्केट के अंदर हर पैटर्न सक्सेसफुल होगा। दूसरा, अब बात आती है कि इसके जैसे मान लीजिए, आपने एग्जांपल यही ले लेते हैं, ठीक है, अभी तो एग्जांपल और ले लेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो आपकी जो स्टॉप लॉस बनता है वो क्या बनता है। देखिए, स्टॉप लॉस होता है वैसे तो हाई का, अब ये तो पॉकेट के अनुसार नहीं रहा, ये तो पॉकेट से बहुत ऊपर चला गया। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लें, याद रखो, जब भी मैंने बोला स्विंग लो स्विंग हाई, एक तरीका बताया था, एक ब्रह्मास्त्र दिया था, है ना। तो जब मार्केट नीचे की तरफ आई, ऐसे ऐसे आई, तो एक बार ऊपर भी तो गई है, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये वाला, ये आपका पहला स्टॉप लॉस है, ये वाला, ये आप लगा सकते हो, ये आपका सेफ स्टॉप लॉस है। क्योंकि देखो, मार्केट ऐसे किया, मैं सारी ड्राइंग करके एक बार रफ करके समझा देता हूँ। ये हाई, ठीक है, ये लो लगा, ये ऊपर गया, ऐसे, ये वाला जो पॉइंट है, फिर नीचे आया ना,
इसका मतलब क्या है कि ये वाला आपका स्टॉप लॉस, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई बनता है। अगर आपकी एंट्री यहाँ बनती है तो आपको टारगेट्स क्या लेने दो, एग्जाम्पल और भी ले लेंगे। याद रखिए, जब भी आप सेल करते हैं ऊपर से, तो आपका पहला सपोर्ट आपका टारगेट होता है, यानी कि ये देखिए, जो ये होगा ये आपका टारगेट रहेगा, ये आपका पहला सपोर्ट टारगेट होता है, यानी कि सेल करोगे तो सपोर्ट टारगेट होते हैं। और दूसरा सपोर्ट कहाँ है, यहाँ पे है, ये देखो ये रहा, ये सपोर्ट है ना। जो स्विंग लो स्विंग हाई, देखो हाई लो, हाई लो, तो ये क्या आपका सपोर्ट है। ठीक है जी, तो स्विंग लो स्विंग हाई क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं, ये वही तो है। मतलब मार्केट कैसे चलती है, फ्लोर में चलती है, फ्लोर बना बना के देखो, ये तो ये आपके सारे क्या है, ये आपके सारे टारगेट। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे कहाँ बाहर निकलना है, मैं अब कहाँ तक का टारगेट लूँ, वो जी आपको देखना होता है, उसका मैं हेल्प नहीं कर सकता। ये हर ट्रेडर की अपनी पॉकेट के अनुसार, जैसे स्टॉप लॉस होता है ऐसे ही पॉकेट्स की खुशी के अनुसार, कि भाई मेरे को तो इतना इतना टारगेट चाहिए, मेरे को तो इतना स्टॉप लॉस चाहिए, मेरे को इतना टारगेट चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग होता है। हर ट्रेडर की अपनी इच्छा के अनुसार होता है। मेरा काम बस इतना बताने का कि भाई टारगेट से बनते हैं कि पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, ये आपके टारगेट्स। ओके, ये आपके टारगेट्स, ये टारगेट होते हैं ऐसे, टारगेट्स को ऐसे लिया जाता है। और देख लेते हैं, ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल रेड, इसमें तो काफी अच्छी एंट्री मिली है ना, हाई पे भी है, ये देखो, ये बिल्कुल हाई पे भी है। अब ये होता है रीटेस्ट, कि कितना प्यारा रीटेस्ट किया है ना। ये देखो इस रेड कैंडल ने बाहर निकाला, ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कैंडल अंदर, फिर कहाँ पे जाके रीटेस्ट आया, ये रहा, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये देखो ये रहा, या तो ये वाली कैंडल ले लो, या फिर ये वाली कैंडल ले लो, ये एक ही तो बात है। ये अच्छा रिटेस्ट, क्लियर पॉइंट, ठीक है। हालांकि रिटेस्ट यहाँ पे भी आया है इसका, रिटेस्ट देखो यहाँ पे भी आया है, ये वाली कैंडल भी रिटेस्ट के अंदर ही काउंट होगी क्योंकि बाहर गई है, लेकिन ये छोटी कैंडल है, हालांकि छोटी कैंडल है लेकिन ये लॉन्ग टर्म के बाद आया रिटेस्ट, है ना, ये लॉन्ग टर्म के बाद आया, तो ये अच्छा रिटेस्ट माना जाएगा। देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई दिमाग तो लगाना पड़ेगा, साइकोलॉजी तो यूज करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन नहीं है, क्लियर पॉइंट। तो अब एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस क्या लिए जाए, देखो दिखाता हूँ। देखो भाई, ये वाला स्टॉप लॉस तो लिया नहीं जाएगा, तो ये वाला स्टॉप लॉस तो लिया नहीं जाएगा, है ना। तो मान लिया आप एंट्री यहाँ करते हो, कहीं पे भी करते हो, तो स्विंग लो स्विंग हाई बनाओ, ठीक है, स्विंग लो स्विंग हाई बनाओ, ऐसे बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो बन रहे हैं। और अब मेरे को बताना कौन सा ब्रेकआउट मतलब कि कौन सा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बताओ, इनमें से कौन सा स्टॉप लॉस हिट होने की कगार पे, कोई सा भी नहीं है। आप जिसको लोगे, इसको लोगे, ठीक है, इसको ले लो, लगभग लगभग ये दो हैं, बस इन दोनों के अंदर एक दिक्कत आई है ना, ये स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, वरना ये देखो ये नीचे ही बना है, ये भी नीचे बना है, तो आप कोई भी स्टॉप लॉस ले सकते हो। स्टॉप लॉस लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका बताया मैंने, स्विंग लो स्विंग हाई होता है, क्लियर पॉइंट। तो आपकी एंट्रीज बची रहेंगी, क्लियर पॉइंट, आपकी एंट्री बची रहेंगी। हाँ, टारगेट्स क्या लेने हैं, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, ऐसे जितने ज्यादा सपोर्ट सपोर्ट लेते जाओ, ठीक है, आपको फायदा मिलता जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये कितनी अच्छी एंट्री मिली है, ये वाला, ये हालांकि एग्रेसिव एंट्री थी ये। पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन, छोटी सी, देखो एक थ्री इडिट नाम का, यानी कि एक होता है ना शूटिंग स्टार, ठीक है, एक मॉर्निंग स्टार होता है, ये वो, हालांकि मैंने इसका नाम थ्री इडिट दे रखा है, यानी कि एक मूवी के नाम पे दे रखा है, मेरे को तो याद रखने हैं कैंडल स्टिक्स, है ना, कर्म के हिसाब से। मुझे मतलब नहीं है कि मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार है, मुझे तो मेरे को अपना फायदा देखना है, भाई मुझे आसानी रहनी चाहिए चीजों को समझने के लिए, है ना। थ्री इडिट, एक दो तीन, ये आगे आगे आएगा, मैंने आज नहीं कराया है, कभी कोई पजल हो जाएगी सर आपने तो बताया नहीं, नाम बता दिया। बस देखो मैंने जो बताया, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन, ठीक है, ये दो है ना, ये जो मिलके बनते हैं, इसको इसको देखो आप, ये दो जो मैंने नीचे सर्कल किए है ना, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन, ओके, तो ये है हमारा इनसाइड बार, ये हमारा इनसाइड बार। अभी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो एग्रेसिव एंट्री आ रही है, इसके अंदर आ ही एग्रेसिव एंट्री रही है, तो इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। एग्रेसिव एंट्री को आप कुछ इस तरीके से पहचान सकते हो, बस मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ। जब मार्केट शार्पली गिर जाए ना, एकदम गिर जाए ऐसे, और कुछ इस तरीके का पैटर्न मिल जाए, समझ लो वहां पे एग्रेसिव एंट्री बनती है। और इसमें देखो, इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा है, ये तो मैंने बहुत ज्यादा जूम कर दिया, देखो इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत
छोटा सा ही है, ये सबसे लो वाला लगेगा स्टॉप लॉस इसका। एंट्री इसके ऊपर हाई पे बनेगी, स्टॉप लॉस नीचे वाला बनेगा। ठीक है, इसने तो बस रिटेस्ट का वेट भी नहीं किया, रिटेस्ट तो क्या है, इसने तो इसको टच भी नहीं किया, सीधा ऊपर शार्पली ऊपर लेके गया। तो ये बस ये कुछ पहचानने के तरीके होते हैं। ठीक है, तो आज इसका आपका ये पहला कैंडलस्टिक्स पैटर्न था। आपने यहाँ तक कुछ पूछना हो तो मेरे से एक बार अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लो। आपने किसी ने कुछ पूछना है तो एक बार अनम्यूट करके पूछ लो। कल हम एक या दो दो तो आराम से कर लेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न। पूछ लीजिए, हेलो पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सर, ये कैंडलस्टिक जो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बने तभी वर्क करेगी या बीच में भी? ये देखिए, अब आपको क्या देखना होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो साथ साथ ना आपको देखना टॉप या बॉटम, मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर उठी हो, अच्छा खासा ऊपर उठी हो। जैसे अब क्या हो जाए, देखो अब मार्केट में कहीं यहाँ कहीं बन जाए तो देखो ना, तो ये सपोर्ट पे खड़ा ना रेजिस्टेंस पे, तो बीच में है, तो आप यहाँ पे मत देखो इसे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देखो तो अच्छा काम करेगा। आप अच्छा देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आप देखोगे तो आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहेगी, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख ही देखो बस। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मैं एक सवाल तो ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये इनसाइड बार जो बताया है, इसमें जो कैंडल बन रही है एक्चुअली क्या होता है, 1 मिनट वाली में तो ज्यादा कैंडल बन जाती है। देखिए सर, और आप एक मिनट की बात कर रहे हैं। हमने जो ट्रेडिंग का टाइम आपको बता रखा है वो 15 मिनट बता रखा है, उसमें स्टेबिलिटी आती है सर। 1 मिनट हाँ वाले में सर ज्यादा नॉइस हमें रहता ये है, हमें। 15 मिनट वाले में चेक करना है ना सर? जी जी सर जी। ठीक है सर। और दूसरा सवाल ये है सर कि ये जो आप पैटर्न बता रहे हैं, ये पहला पैटर्न है इनसाइड जी बार वाला? जी जी जी, पहला ही है, हमने पहला स्टार्ट किया। तो सर ये कितने पैटर्न होंगे, लगभग कितने ज्यादा काउंट? ज्यादा बहुत ज्यादा होते हैं सर, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो मैं कराऊंगा वो आपको 4 से 5 इतने मैक्सिमम कराऊंगा, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया सर, आपकी हम्म। लाइफ सेट है, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ज्यादा नहीं करने सर। ओके ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल। आप में से किसी और को क्वेश्चन पूछना है जी तो आप एक बार पूछ लो। अपने आप को आप अनम्यूट कर दीजिए, और जो भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है कैंडलस्टिक्स पैटर्न को लेके, जो कि आज हमने किया है पैटर्न, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। एनएन जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर ये करंट पोजीशन में एक बार बताना, ये माना जाएगा क्या? देखो चार्ट पे जो करंट पोजीशन नहीं चल। सर, इसने हाई तोड़ दिया, हाई तोड़ दिया इसका। अच्छा है, लो रहना चाहिए। हाँ जी, इसके अंदर बंद हो जाना चाहिए। हम्म, ठीक है सर। जैसे ये नीचे इधर बना हुआ है। हाँ, ऐसे कुछ बंद हो जाए, इसके अंदर ही बंद हो जाए, बिल्कुल फिट हो जाए इसके अंदर। हाँ कंडीशन ये रेड कलर की होनी चाहिए, ये पहली ग्रीन है, अच्छी है, रेड कलर की अंदर बंद होनी चाहिए। जी सर। इसमें सर एक दो और बता दो थोड़ा चार्ट में। हाँ हाँ, बता देते, मैं तो बस क्वेश्चन पूछ रहा था सर, किसी क्वेश्चन होते हैं ना तो हम्म, आगे चलने का तब फायदा है सर, कि भाई तू 2-4 क्वेश्चन हो किसी के जैसे पूछ सर ले। ये, हाँ ये देखो ये वाला, बैक बैक करो। हाँ ये जो टॉप बना हुआ है ना अभी, ये वाला टॉप। हाँ ये मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था, इसी का तो दिया था। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसका भी दे चुका हूँ सर, इसका भी दे चुका हूँ। ये 3 ही दिए हैं, आगे नहीं दिए हैं, आगे देख लेते हैं। अब देखो सर, ये वाला जैसे, ये देखो इसका लो ना, लो ब्रेक हो गया, ये देखो ध्यान से, है ना, हम्म, ये लो ब्रेक हो गया है, ये नहीं लेना है। हाँ, ये देखो अब कितना अच्छा डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, आने के बाद ये देखो, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन, है ना, जी, ये देखो। अंदर बंद हो गई। हाँ, अंदर बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो अब इसमें स्विंग लो स्विंग हाई, जैसे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट तो बहुत बार कर लिया, तो स्विंग लो स्विंग हाई क्या है, ये देखो, ये लो है, ये ले लो, और आपका स्टॉप लॉस ये वाला ले लो। हाँ ये लेना जरूरी थोड़ी ना है, ये लेना जरूरी थोड़ी ना, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन लेने लगा भाई, ये सिर्फ एंट्री नहीं होंगी हमारी। तो यस। पहले एक बार बाहर निकला, फिर रिटेस्ट किया, फिर बाहर निकला, बाहर निकलते स्विंग लो, ये तो ये बन गया ना, हम्म, तो स्विंग लो बन गया तो अपना ले लो स्टॉप लॉस, क्या दिक्कत है इसमें। जी जी। हम्म। अगर मान लिया आपकी एंट्री आपने कहीं यहाँ पे भी सोची है, यहाँ पे एंट्री करने सोचे, तो आपका स्विंग लो देखो, ये भी तैयार हो गया है। हाँ
तो आप ये भी ले सकते हो। ऐसे ही स्विंग लो स्विंग हाई इज द बेस्ट। मेरे को इतना पता है कि स्विंग लो स्विंग हाई बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, जी जी। मैंने आपको बहुत अच्छी राय दी है। ठीक है, एक कुछ ट्रेड किया है सर आज स्विंग लो स्विंग हाई से अच्छा रिजल्ट। क्या स्विंग लो स्विंग हाई का लगा के ना ट्रेड की कुछ आज, उससे अच्छा रेस्पॉन्स है। वाह क्या बात है सर, बधाई हो सर। थैंक यू। हाँ बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन सर ये 5 मिनट की कैंडल में अगर करें तो? सर आप लास्ट 5 मिनट का रख लेना, अगर आपकी इच्छा बन रही है ना तो जी लास्ट 5 मिनट का रख लेना, लेकिन 30 मिनट स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होता है, तो मैं तो इसलिए राय दूंगा आपको। पंद्रह जी मिनट सॉरी 15 मिनट स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होता है। आप 15 मिनट का यूज करिए, 5 मिनट लास्ट यूज कीजिएगा। 1 मिनट वाला 3 मिनट वाला यूज मत करना प्लीज। जी जी। बाकी सर मनी आपका है, लॉस करोगे आप फिर समझोगे फिर इस बात को बाद में। सही। हाँ ये देखो, अब जैसे ये है, पहले कैंडल ग्रीन है ना, दूसरी कैंडल रेड, तो इसके अंदर देखो, सॉरी ये तो उल्टा ही बना हुआ है, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ये तो उल्टा ही बना हुआ। हाँ ये जैसे ये है ना, हम्म। इतना अच्छा वो यूज कर रखा है इन्होंने। तो जी बाकी किसी और को क्वेश्चन पूछने हो एक बार पूछ लो। थैंक यू। वरना कल हम दो कम से कम 2 कैंडल 6 पैटर्न तो करेंगे ही करेंगे। आज पहला दिन था, कैंडल क्या थे ये भी बताना था, तो थोड़ा बस कैंडल 6 पैटर्न की शुरुआत थी, इसलिए मैंने ज्यादा वो नहीं किया। सुरेश जी जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो सर, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो क्लास तो आज की हो चुकी है सर, कल हम 2 कैंडल 6 पैटर्न करवा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू कपिल सर, आपने आज की क्लास बहुत ही आसान शब्दों में हम सभी को बताया, जो कि आशा करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सब समझ में आ रहा है सर, पटेल। आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन रहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या हमें चैट कर देंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। सो जितने भी आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और कोई डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप सभी लोगों के पास में मेरा नंबर है ही है, तो आप सभी लोग मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। मैंने आपको अपना नंबर भी शेयर कर दिया है। सो दोस्तों, आप पेपर पेन के साथ में बैठिए और जितने भी आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आते हैं उसे लिख के रखिए, और कल पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कल पूछ लीजिए, आराम से पूछ लीजिए। सो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और कल मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ में। और सर ने जैसा कि बता ही दिया कि आप सभी लोगों को कल 2 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया जाएगा। सो आज की क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।